ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते सर। क्यों? क्योंकि ये लोग कौन लोग? ये लोग अलग है सर। अलग मतलब? मतलब कि छोटी जात के हैं। हम खड़े होके पढ़ लेंगे सर। हाँ सर। तुम सब बाहर जाओ। पर हमने क्या किया सर? गेट आउट। चलो नोट करो, स्पीड इसका मतलब होता है रफ्तार। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? सर ने कहा कि बाहर जाओ। पर क्यों? टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। बालू सर। x by मैडम 5 मिनट्स प्लीज मैडम। थैंक यू। एक ऑब्जेक्ट जब निर्धारित समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसे कहते हैं टाइम यूनिट। सब समझ गए? हाँ समझ गए। अच्छे से समझे ना? हाँ सर। वेरी गुड, गेट आउट। जाओ जाओ। अब तुम लोग अंदर आओ। वेलोसिटी मतलब वेग की दिशा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को भी इक्वेशन में लाते हैं। यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। सब समझ गए? हाँ सर। सब लोग अंदर आओ। सब खड़े हो जाओ। चलो चलो जल्दी, गेट अप। आज मैंने 2 टॉपिक समझाए हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी। मैं दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट लूंगा, सब तैयारी करके आना। लेकिन सर हमें तो सिर्फ स्पीड सिखाया है। पर सर आपने तो हमें सिर्फ वेलोसिटी पढ़ाई है। आज मैंने दोनों टॉपिक सिखाए हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी। दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट लूंगा, तैयारी करके आना। सर ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? हाँ सर, सिखाए बिना हम टेस्ट कैसे देंगे? तुम लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है कि मैंने एक टॉपिक का 2 लोगों में बंटवारा कर दिया, लेकिन पता नहीं कितने सालों से तुम लोग इंसानियत का बंटवारा कर रहे हो, वो भी जाति के नाम पर। उससे तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ, ये तो हमारे साथ भी नहीं बैठते सर। ये तो गांव है, यहां तो चलता होगा। शायद आगे चल के तुम लोग किसी शहर में ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, क्या वहां भी भेदभाव करोगे? और पढ़ लिख जाओगे तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारा बॉस नीची जाति का हो। छी, मैं काम नहीं करूंगा ये बोल के मना कर दोगे? मैं तुम सबको इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी जाति पता है? जानना जरूरी नहीं समझा ना? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुमने जानना जरूरी नहीं समझा। सत्तू से जब तुमने अपना होमवर्क करवाया तब तो तुमने उसकी जाति नहीं देखी। क्यों? क्योंकि जरूरतें जात पात नहीं देखती। जब ऊपर वाले ने बनाते वक्त भेदभाव नहीं किया तो हमें भी भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम सबको साथ में पढ़ाइए। नहीं, आज मैंने तुम सबको 2 टॉपिक सिखाए हैं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। सर पर हमने क्या गलती की है? ए वीरा, सर ने जो सिखाया वो तुझे समझ में आया ना? हाँ समझ में आया। ठीक है, तो मैं तुझे स्पीड सिखाता हूँ और तू मुझे वेलोसिटी सिखा, ठीक है ना? आजा। पद्मा आती, आजा। अरे आजा। मैं तो वेलोसिटी सिखाता हूँ। अरे एक मिनट, ये देख। क्लास में आने के लिए मना किया था, दिल में आओगी तो मना कैसे करूंगा? रेडी, स्माइल।
हे, रिजल्ट आ गया। चल चल देखते हैं। ये मैं पास हो गया। बालू सर उनकी पहली परीक्षा में पास हो गए। सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से पास हुए थे। पूरे कॉलेज में जश्न का माहौल था। कितना सुंदर लग रहा है ना। हाय। अरे सबका हौसला बढ़ाया तभी तो ये हुआ। हाँ, अब तो छा गए मैथ बाबू। सर वो मीनाक्षी मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही। बालू सर, मैडम। सर 1 मिनट सर। अरे वाह जीजा जी। नमस्ते सर। सर कैसे हैं आप सर? कैसे हैं जीजा जी? सर बाल गंगाधर। मैं हूं सर। पता है जीजा जी, जब से पता चला ये आपके आदमी है तब से इनकी खातिरदारी कर रहा हूँ। सर आपने मुझे पहचाना ना? उस दिन मीटिंग में मैंने आपसे सवाल पूछा था। वो तुम थे? हाँ मैं ही था। जीजू आओ ना, हाँ केक काटते हैं। आइए ना प्लीज। महालक्ष्मी आओ ना। इधर इधर। जीजू वैसे जीजू। तुम जीजू सर मुझे खिलाइए ना। सर मुझे भी खिलाइए। सर आपका दिया हुआ चैलेंज मैंने पूरा कर लिया, बल्कि और अच्छे से पूरा किया। सारे स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से पास हो गए। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैंने ही उन्हें पढ़ाया है, और बायोलॉजी मीनाक्षी मैडम ने पढ़ाया है। बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं सर। गुड। सर इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाइए। अगले साल मेरे सारे स्टूडेंट टॉप मार्क्स से पास होंगे सर। ये कचरे में रहने वाले एक बार गलती से पास क्या हो गए तो खुद को तोप समझ रहा है। डिस्टिंक्शन माय फुट। सर मैंने क्या किया सर? तेरी वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे कॉलेज का पासिंग रेट 75% और इस सरकारी कॉलेज का पासिंग रेट 100% है। अब हम सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे। टाउन ब्रांच के मिडिल क्लास कस्टमर्स ऐसा बोल रहे हैं। कस्टमर्स नहीं सर, वो स्टूडेंट्स हैं। कस्टमर्स ही है, ब्लडी कस्टमर्स। ये बिजनेस है। हर बड़े बिजनेस के कस्टमर्स मिडिल क्लास वाले होते हैं। सालों लगे मुझे उनका ब्रेन वॉश करने में, और तू सब कुछ बदल रहा है। मैंने क्या बदला? अच्छी एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। जानता है त्रिपाठी के लोगों का मतलब? ज्यादा से ज्यादा कमाई। 0 फीस 0 एजुकेशन, ज्यादा फीस ज्यादा एजुकेशन। आजकल यही सब चलता है। इंटर प्लस एमसेट 25,000 रुपीज, इंटर प्लस IT 45,000 रुपीज। ये है बिजनेस। जिसके पास पैसे होंगे वो अपनी जेब से भरेगा, जिसके पास कम होंगे वो कर्जा लेकर भरेगा। और अगर उनके पास पैसे ही ना हो तो उनके लिए है ना ऐसे सरकारी कॉलेजेस। देखो, उन्हें जिंदगी से बहुत कम उम्मीदें होती हैं। इंटर फाइनल का एग्जाम देना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब पास हो जाते हैं तो केक काट के खुशी मनाते हैं। लेकिन आखिर में होता क्या है? गांव में खेती बाड़ी करेंगे या मैला कचरा उठाएंगे, और शहर में आके ड्राइवर बनेंगे या किसी के झूठे बर्तन साफ करेंगे। ब्लडी लोअर मिडिल क्लास। मेरे पापा भी ड्राइवर हैं सर। मेरा परिवार भी लोअर मिडिल क्लास है। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। आपने इन कॉलेजेस को बेहतर बनाने के लिए टेक ओवर नहीं किया है, बिजनेस बढ़ाने के लिए किया है। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझे यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि आपको मुझ पे भरोसा था। आपको लगा कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। अरे बालू, गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल गया, बुरा मत मान। भूल जा सब। तू तो बहुत टैलेंटेड है, वो मैंने देख लिया। ये जगह तेरे लायक नहीं है। चल मेरे साथ, मैं तुझे मेरे कॉलेज में सीनियर लेक्चरर बनाता हूँ। 50 नहीं 1 लाख दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा। आजा मेरे साथ। हे काल भैरव, बचा लिया
ये नमूना सामने आ गया है, इसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। सर 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 सर, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है सर, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ आगे मेरा घर है, मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए प्लीज। चलिए ना सर, जल्दी चलिए सर। नीचे उतरो। सर स्पोर्ट्स करो सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखिए ना हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है सर। प्लीज घर पहुँचा दीजिए ना सर। पकड़ो इसे। हाँ दीजिए ना सर। लड़कों की तरह बैठो। थैंक यू सर। जान प्यारी है तो कस के पकड़ो। सर आप क्या बाइक रेसर हैं? सीधे 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 जाना है। ये क्या है? कॉलेज जा रही है या शादी करके भाग रही है? और बाइक वाला दूल्हे के भेष में है। उसको सबक सिखा कर रहूंगा, छोड़ेगा नहीं ये दुखी बाप। आज आया, अभी आ रहा हूँ मैं। रुक। बुढ़ाओ, अंधा है क्या? अबे अंधा तो तू है, मेरी बेटी को कहाँ भगा के ले जा रहा है? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी तेरी खबर लेता हूँ। बस यही ये दूसरा वाला घर। बाप रे। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। जा रहा है? अरे मैं इसके साथ कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। बाय। हाँ हाँ रुको रुको रुको। अरे टाइम हो गया है। कौन है वो मिस्टर वाइट? चलो बताती हूँ तुम्हें। सुबह इसने मेरी काफी मदद की थी, तो मुझे लगता है इसके बदले में अभी लाइन मारना चाहता है। इंदु अपने फोन का कैमरा ऑन कर। क्या है ना, आज अच्छा मूड है मेरा। इसे जो भी गालियाँ दो उसका फुल वीडियो बना और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे वायरल करेंगे। फॉलो मी। मेरी वो आ गई। पता नहीं आज क्या क्या होने वाला है। हेलो मिस्टर, क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, तू क्या बड़ा मजनू है? एक छोटी सी मदद क्या कर दी तो अब मेरे आगे पीछे चक्कर ही काटते रहोगे? हाँ, अब क्या फोन नंबर चाहिए मेरा? लव करेगा मुझसे? एक फटका मारूंगी ना। मैं कौन हूँ पता है? मेरे पापा कौन है पता है तुम्हें? मेरी बहन कौन है ये पता है तुम्हें? मेरा गांव कौन सा है ये पता है? देहू रोड की लड़की हूँ मैं। एक मुक्का मारूंगी ना, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। चल फुट यहाँ से। बात सुन, कहीं और जाके लाइन मार, कोई आड़ी टेढ़ी फंस जाएगी तुझसे। वो क्या है ना, मेरी ऑलरेडी अपनी सेटिंग है। हाँ। एक्सक्यूज मी, जरा सुनो। क्यों रही लुच्ची? हाँ? मेंटल? क्या? पागल कहीं की, अकल से पैदल जल्दबाजी में मेरी फाइल लेकर चली गई। तुम्हारी वजह से एम्प्लॉयमेंट का काम बिगड़ गया। तुम्हारे चक्कर काटता रहूंगा क्या? ऐसा करने से मुझे काम मिल जाएगा? तुम्हारा बाप किसी निकम्मे से तुम्हारी शादी करवाएगा या तुम करोगी? हॉल टिकट घर पर भूल गई, यहाँ कंप्यूटर सेंटर है, रोल नंबर डालते ही प्रिंट आउट मिल जाता। इतनी भी अकल नहीं चली तुम्हारी? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। डीएसपी बनने के सपने देख रही हो तुम? चोरों की लॉटरी लग जाएगी। तुम्हें जन्म देने की बजाय तुम्हारी माँ 4 तोते पाल लेती तो भविष्य बताकर कमा लेते। बेइज्जती लग रही है? वो तो तुम्हें विरासत में मिली है। कौन हो तुम? देहू रोड की लड़की? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही देहू रोड की बदनामी हो रही है। खोपड़ी फोड़ दूं। हंसना मत। सॉरी सर। तू देहू रोड की है तो ये दोनों क्या चाइना की हैं? लड़कियों, इसकी संगत में मत रहना वरना सलाखों के पीछे हो जाओगी। अब जाओ यहाँ से, सीधे अपने घर जाओ। ये क्या कर रही है? तुमने कहा और मैंने कर लिया। वो डांट के जा रहा है मुझे। अगर ये वायरल हो गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। डिलीट कर पगली। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? आइंदा शक्ल मत दिखाना। नाम क्या है रे तेरा? अन्नपूर्णा। तुम्हारा नाम है या उसका नाम है? इसी का नाम है, अन्नपूर्णा। सुनो अन्नपूर्णा, कल को अगर शादी करने की नौबत आई तो किसी लूली लंगड़ी बुढ़िया से शादी कर लूंगा, पर तुमसे नहीं करूंगा। तुमसे अच्छी कई बुढ़िया हैं गांव में, समझी ना? इसे हमारे बीच में ही रखना। चल दुकान चलते हैं। अरे वो ऑफिसर आ गया, मुझे भी ऐसी नौकरी करनी। तू पहले बाल कटवा के आ। सब लोग मेरे बाल पर नजर डालते हैं। अरे बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? जूस पीने गया था।
अरे ठीक है, लेकिन घर से निकलते वक्त पैंट शर्ट तो पहन के आते। ऊपर से मेरी शादी की धोती पहन के आए हो। अरे माँ ने ही कहा था क्या? कि यही धोती और शर्ट पहनकर आपने माँ से शादी की थी और तरक्की की थी। तू भी यही पहन, बहुत तरक्की करेगा। तेरी माँ ने ऐसा कहा? हाँ, ऐसा ही कहा। उससे पहले मैं कंगला था क्या? लव है पिताजी, हम दोनों आपसे रहने कितना दे, प्यार रहने करते दे। हैं। उसके लव टॉर्चर से मैं परेशान हो गया हूँ। अरे रे भाउंडर, गाड़ी यहीं रहने दे। इसे नरेश को देकर दुकान पे आ जाना तू। मतलब चल के जाना पड़ेगा। हाँ बेटा। चलिए पिताजी। भैया ये वाली नौकरी मिल जाए तो मुझे शाम को जरूर पार्टी देना आप। ये सरकारी मामला है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ऐसी बात है तो अभी भूल देकर आता हूँ मैं। अच्छा, ये जंगली इंसान कभी नहीं बन पाएगा। पिताजी क्या है बोल? ये बैदा रवि का अड्डा है ना? बेशक। यहाँ किससे मिलने आए हैं? उसी से मिलने जा रहे हैं। वो गुंडा सरकारी नौकरी कैसे दिलाएगा? वो सब बरसों पहले की बात है, भूल जा तू। अभी उसकी बहुत पहुंच है राजनीति में, पूरे शहर में उसके पोस्टर लगे हैं, देखा नहीं? हाँ। बेटा पूरे 8 लाख मांग रहे हैं, पता है? एडवांस में 3 लाख रुपए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलते ही बाकी के 5 लाख। तू परीक्षा पास कर, मैं पैसे देता हूँ, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ नमस्ते भाई। सलाम भाई। नमस्ते। ठीक है ठीक है। सलाम भाई। भाई ये आपसे मिलने आए। कौन हो? प्रणाम भाई, मेरा नाम भोलाराम है, फूल मंडी का मुखिया हूँ। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी चाहिए, इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ मैं। इसे बड़ों को प्रणाम करने की आदत नहीं है क्या? नहीं, प्रणाम किया इसने, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। अरे आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, हलवा नहीं है जो खा लिया। हमारे परिवार में कोई भी सरकारी नौकर नहीं है भाई, आपकी सिफारिश से सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, इसीलिए। बाकी की फॉर्मेलिटी जानता है? जानता हूँ भाई। जाने से पहले इससे मिलके जाना। हाँ हाँ जरूर भाई। ए राजा, तू देख लेना। ये लोग पैसे लेकर आए हैं, लेकर अंदर रख लेना। ठीक है भाई, ऑफिस में आगे मुझसे मिलो। ठीक है भाई, ठीक है। ए वास्को ड गामा। हाँ तुम यहाँ कैसे? प्रणाम काका। हाँ प्रणाम। सरकारी नौकरी के सिलसिले में पैसा देने आए हैं। पैसे दे दिए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए। देना मत काका, मैं 1 लाख रुपए इनको देके इनके पीछे घूम रहा हूँ, ना नौकरी मिली ना पैसे। अभी भी पैसे के लिए आया हूँ, चक्कर कटवा रहे हैं। बनता काम तू क्यों बिगाड़ रहा बेटा? बोला राम चाचा, पैसे जमा करा दो। बस बस अभी आया।